नमस्कार। हम देखते हैं कि हमारी ज़्यादातर फसलों में जड़ गलन संबंधी बीमारियां होती हैं। सबसे ज़्यादा चने में आपका ऊठा लगता है, तना गलन लगता है, मसूर के अंदर लगता है, अलसी कुछ-कुछ एरिया में निकलता है, धनिया आपका निकलता है, मेथी आपकी निकलती है जड़ गलन से। लहसुन में जड़ गलन की बहुत समस्या रहती है, प्याज में जड़ गलन संबंधी समस्या रहती है और कई बार गेहूँ के अंदर भी जड़ संबंधी बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों को कंट्रोल आप चाहें कि मेरे खेत में बीमारी आ गई है और उसके बाद में मैं कोई ऐसा स्प्रे करूं जिससे मेरी बीमारी एकदम ठीक हो जाए, तो वो मुझे मुश्किल प्रतीत होता है। इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आपको जब तक एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तब तक ये बीमारियां, जड़ संबंधी जो बीमारियां, वो कंट्रोल नहीं होंगी, क्योंकि ये ज्यादातर बीमारियों की जो फंगस है वो जमीन में रहती है। अब मान लो आपने किसी पौधे को फंगस का अटैक है और उसको बचाने के लिए इस पौधे पे आपने स्प्रे किया, पौधे की पत्तियों से, उसके तने से होते हुए जड़ों, ये जड़ें हैं, जड़ों में यदि स्प्रे पहुंच गया, अब स्प्रे जब पहुंच गया तो जड़ों के आसपास की फंगस हो सकता है बहुत अच्छा एडवांस, यदि आपने फंगिसाइड यूज किया है तो यहाँ के आसपास की यदि फंगस मर भी गई है, चूंकि इस पूरी जमीन में यदि फंगस भरी पड़ी है बीमारी पैदा करने वाली, वो वापस अटैक करेगी और आपके पौधे को वापस दबा देगी। कई बार आप देखते हो कि चने के अंदर हम किसी फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, कुछ नई जड़ें स्टार्ट होती हैं और फिर वो दोबारा सूख जाता है। कारण क्या होता है? क्योंकि वो एक बार उसको सहारा मिला, फंगस से थोड़ा रिलीफ मिला, दोबारा जमीन में फैली हुई फंगस दोबारा जाती है। इस समस्या को कंप्लीटली खत्म करने के लिए या इस समस्या को मैनेज करने के लिए जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो है कि हम हमारी भूमि को उपचारित करें। कैसे हम हमारी भूमि को उपचारित करें? भूमि को उपचारित करने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी कोई हमारा मित्र फफूंद जमीन में छोड़ दें जो जैविक तरीके से इन बीमारियों को कंट्रोल करे, लगा रहे, वो दिन रात काम करता रहे। और उसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन हमारे को दिखता है वो है ट्राइकोडर्मा। क्या करना है ट्राइकोडर्मा से भूमि उपचारित करने के लिए?